आज बचपन के क्लास से ही लोगों को इंग्लिश सिखाया जाता है बच्चों। और अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हमको वैश्विक स्तर पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके जुड़ना है। अगर हम इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाए, इंग्लिश जान नहीं पाए, तो दोस्तों हम अन्य लोगों को न जुड़ सकते हैं, अन्य लोगों से न अपनी भाषा को, अपनी बातों को उनके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, न रख सकते हैं। अंग्रेजी में सबसे पहले एक छोटा सा आइटम लेता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जानिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद। ये शब्द भेद है। अंग्रेजी में आप जो भी अंग्रेजी जानते हो, नहीं जानते हो, हिंदी कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, इट इज नो मैटर। सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी में जब भी आप कुछ बोलते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, लिखते हो, वो सारे शब्द जो बच्चों संबंध रखते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से, इसलिए इसका नाम रखा गया है शब्द भेद। और अंग्रेजी में सारे शब्द भेदों को 8 वर्गों में, 8 भागों में विभाजित किया गया। अब सबसे पहला प्रश्न है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो मैं बताता हूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सबसे पहले एक डिफिनेशन छोटा सा लिखता हूं। ए पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? व्हाट इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, all the English words are divided into 8 groups, according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. इंग्लिश के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी शब्द हैं, सॉरी अक्षर नहीं शब्द, इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। और हर शब्द कुछ ना कुछ उस वाक्य में कार्य करता है, और उन्हीं 8 शब्दों के भेदों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अब पहला है, इसका पहला भेद जो है वो है नाउन। ये नाउन माने होता है क्या? क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? 8 पार्ट्स का पहले मैं नाम बता देता हूं आपको, फिर उसके एक एक पार्ट्स के बारे में विश्लेषण के साथ विशेष वर्णन करके मैं आपको बताना चाहता हूं। समझने में यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो, कहीं दिक्कत हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और मैं नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले आपके प्रॉब्लम को बोर्ड पे बताऊंगा। आपको हर हाल में संतुष्ट करने के बाद ही मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। तो मेरा प्रश्न है कि ये नाउन, ये संज्ञा है क्या? गाइस, हम अपने अगल बगल में नजर डालते हैं तो देयर आर मेनी थिंग्स वी सी अराउंड अस। हम अपने चारों ढेर सारे चीजों को देखते हैं, और हर चीज का कुछ ना कुछ नाम अवश्य है, और नाम है तो नाउन है। शॉर्टकट में आप ये बता सकते हैं कि ऑल नेम्स
आर कॉल्ड नाउन्स। वैसे तो किताबों में आप लोगों ने बहुत सारा बचपन से ही पढ़ा, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इट इज। उससे भी शॉर्टकट में मैं बताना चाहूंगा, तो ऑल नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स। जितने भी नेम्स हैं, चाहे वह आदमी का हो, जानवर का हो, पक्षी का हो, नदी का हो, पहाड़ का हो, जगह का हो, किसी भी चीज को ले लो आप, वो नाम है तो नाउन है। तो शॉर्टकट में ये बताऊं कि नाउन नाम को कहते हैं। अब ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर ये नाउन को क्यों पढ़ा जाए, नाउन पढ़ना आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो नाउन सबसे बड़ी जरूरी की बात यह है बच्चों कि नाउन बहुत बड़ा चीज वाक्य में एक निर्धारण करता है। नाउन जेंडर का निर्धारण करता है, लिंग जिसे बोलते हैं। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। और चारों प्रकार के जेंडर के बारे में मैं नाउन के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। तो ये जेंडर को भी बताता है कि वो कौन सा जेंडर है। दूसरी बात, ये